सभी छात्रों को नमस्कार। सहजानंद ग्लोबल स्कूल की ओर से आज के इस शैक्षणिक वीडियो में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी जिसमें इकाई 1 पढ़ने वाले हैं। इकाई 1 जिनका नाम है चित्र के संग संग, जो चित्रपाठ दिया गया है। तो सभी छात्रों, आप इस चित्रपाठ है उस चित्रपाठ के आधार पर हमें क्या करना है, तो इस चित्रपाठ के आधार पर हमें इस चित्र का अवलोकन करना है और चित्र के अवलोकन के बाद हम इस चित्र के आधार पर जो उनके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। तो सभी छात्र, आपको यह चित्र का अवलोकन करना है। चित्र में बताया गया है, तो आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि चित्र में क्या क्या है। तो सभी छात्र, सबसे पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि साइकिल वाला जो है वो साइकिल वाला क्या कर रहा है, क्योंकि साइकिल की दुकान वाला जो है वो साइकिल के जो टायर में है वो पंप से हवा भर रहा है। दूसरा है, तो दूसरा बता रहा है कि एक गुब्बारे वाला, यहाँ आप देख रहे हैं कि गुब्बारे वाला गुब्बारा बेचने जा रहा है और हवा की वजह से गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं तो कुंजड़िन है गुब्बारे वाले के पीछे। तो कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली स्त्री, वो टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। आगे तो कि एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। सड़क पर एक व्यक्ति है जो बाइक पर बैठकर जा रहा है और बाइक के पीछे रिक्शा जा रहा है और रिक्शा में एक यात्री सवार है और इस रिक्शे के पीछे 2 कार है। आगे सड़क के पार पर यहाँ देखें तो यह मोची अपने सामान के साथ बैठा है और वह शायद कोई ग्राहक आए उसकी राह देख रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह जो सारा चित्र दिया गया है वो सड़क है और सड़क के पास में उसके नज़दीक कौन कौन से दृश्य है वो दृश्य हमने देखे, उसका अवलोकन किया है। ठीक है, अब इसके आधार पर हमें इस चित्र के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उस प्रश्न के उत्तर को हमें क्या करना है, देना है। तो अब हम इस चित्र के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर देखेंगे। तो कि चित्र का अवलोकन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो सभी छात्रों, यहाँ जो चित्र दिए गए हैं वो चित्र के आधार पर हम इस प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। तो यहाँ बताया गया है कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो यहाँ हमने आगे जो चित्र देखा है उस चित्र के आधार पर हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो कि पहले चित्र में जो क्रियाएं हो रही है उसके बारे में यहाँ हमें देखना है। तो पहले चित्र में निम्नलिखित क्रियाएं हो रही है। निम्नलिखित के कौन कौन सी, तो कि पहले है तो कि साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। दूसरा है तो एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है और गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। तीसरा कि एक कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली स्त्री टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। चौथा है कि एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। पांचवा, दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। छठा है, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है और रिक्शा में एक यात्री बैठा है। आठवां, रिक्शे के पीछे 2 कार है। नौवां है, सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। तो यह पहले चित्र में जो क्रिया हो रही है उसके बारे में बताया। दूसरा प्रश्न है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो उत्तर है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। तीसरा प्रश्न है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। तो उसका उत्तर है, जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है और ट्यूब में हवा भरने से
टायर कड़ा ठोस बनता है और टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। चौथा प्रश्न है, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? उत्तर, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। पांचवा है, कुंजड़िन कहाँ कहाँ जा रह सकती है? उत्तर है, कुंजड़िन अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। छठा है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? उत्तर है, रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाला को दूसरी सवारी नहीं मिली। आगे आपकी किताब में पेज नंबर 2 पर बताया है, दूसरा चित्र है। अब वो पहले चित्र के आधार और दूसरा चित्र दिया गया है और उस चित्र का अवलोकन करके हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सभी छात्र आप दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ पहला चित्र था वो कितना सुव्यवस्थित हमें देखने को मिलता है, लेकिन दूसरे चित्र में सब अस्त व्यस्त दिखाई देता है। तो उसकी वजह क्या है? तो यहाँ हम देख सकते हैं कि साइकिल वाला है जो टायर फटने की वजह से साइकिल वाला गिर जाता है। गुब्बारे वाले के हाथ में से गुब्बारे छूट जाते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। कुंजड़िन जो है, कुंजड़िन के सिर पे जो सब्जी की टोकरियाँ थी वो टोकरी गिर जाती है और उसमें से सारी सब्जी बिखर जाती है। मोची का सामान है वो बिखर जाता है, रास्ते पर आ जाता है। कुत्ता झाँककर दौड़ने लगता है, भागने लगता है और तोता उड़ने लगता है। फिर आप देख सकते हैं कि टायर फटने की वजह से सारे लोग हैं वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं डर के मारे। तो अब इस चित्र के आधार पर हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि उसमें क्या बताया गया है। तो चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो उसका उत्तर है, तो टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला जो आदमी है वो गिर पड़ा। दूसरा, कुंजड़िन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। तीसरा, डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। चौथा है, बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। छठा है, लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। तो यह सारी चीज़ें टायर फटने की वजह से होती है। दूसरा प्रश्न है, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो सभी छात्र, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ें जिनमें गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया और मूनवॉकर आदि है। तीसरा प्रश्न है, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? तो उसका उत्तर है, बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। चौथा है, टायर फटने का प्रभाव कीट पर नहीं पड़ा। तो टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कार और मकानों पर नहीं पड़ा। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? तो टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। तीसरा प्रश्न है, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की, तो आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। तो सभी छात्र, हमने टायर फटने पर क्या क्या होता है वो घटना के बारे में यहाँ हमने देखा चित्र के आधार पर। अब ऐसी कोई घटना है जो आपने अपनी आंखों से देखी है, तो ऐसी कोई घटना को वर्णन आपको करना है जिसको आपने देखा है। यहाँ मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जिसको आपको सुनकर ऐसी दूसरी घटना को अपनी नोटबुक में लिखना होगा। पिछले साल मैं अपनी मौसी की यहाँ गया था
एक बार मौसा जी अनाज की बोरियां ट्रक से भरकर बाजार ले जा रहे थे। उस समय मैं भी उनके साथ ट्रक में बैठा था। रास्ता पहाड़ी था। अचानक जोर की आवाज़ हुई और ट्रक एक और थोड़ा लुढ़क गया। मैं बुरी तरह डर गया था। मौसा जी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, आगे का एक टायर फट गया है, शायद कोई नुकीला पत्थर उसके नीचे आ गया है। ट्रक का टायर इतनी ज़ोर से फटा था कि जिस रस्सी से बोरियां बांधी थी वह ढीली हो गई थी, इसीलिए कुछ बोरियां नीचे सरक आई थी। यदि ट्रक थोड़ा और आगे चलता तो ये बोरियां नीचे गिर जाती। उस घटना से नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी याद आज भी मुझे डरा देती है। यानी कि यह घटना, जैसी आपको कोई घटना याद हो और जो आपने आंखों देखी है तो उसके बारे में आपको लिखना है। आगे स्वाध्याय में देखिए कि चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, रबर से बनी हुई चीज़ों का नाम लिखिए। यानी कि रबर से जो चीज़ बनी हुई है उसका नाम हमें लिखना है। तो यहाँ रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम, जिसमें गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने के रबर और रबर बैंड आदि। दूसरा प्रश्न है, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? तो उसका उत्तर है, टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी। मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। कुत्ता लेटा हुआ था और तोता टड्डे पर बैठा हुआ था। तीसरा है, टायर क्यों फटा? उत्तर, टायर पुराना था, इसीलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। चौथा है, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? तो टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजड़ी के सिर पर रखी टोकरी से सब्जियां जमीन पर बिखर गई। तोता घबराकर उड़ने लगा। डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखेर गया और लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। तो यह सारे प्रश्नों के उत्तर आपको ध्यान से सुनना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे प्रश्न 2 है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। यानी कि यहाँ जो परिच्छेद दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ के अपनी नोटबुक में उसका सुलेखन करना है। तो यहाँ जो परिच्छेद दिया गया है उस परिच्छेद को मैं पढ़ता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुँचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते में लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। यानी यह जो परिच्छेद है वो शिष्य और गुरुजी के बारे में यहाँ बताया गया है कि वो घर जाता है, लेकिन घर जाता नहीं है और रास्ते से ही वो पीछे आ जाता है और गुरुजी को कहता है कि मैं आज से निश्चय करता हूँ कि मैं पूरी मेहनत और लगन से परिश्रम करूँगा और आगे ऐसा कुछ ऐसा उस काम नहीं करूँगा जिससे आपको मुझे डांटना पड़े।
तो यह परिच्छेद को आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। आगे चित्रों को देखकर दोनों में क्या अंतर है ढूंढकर बताना है। तो यहाँ दोनों चित्र में आपको बताना है कि यहाँ बता कि चोंच दी गई है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको अंतर देखने को मिलेगा। दूसरा, सूर्य की बात की जाए, सूर्य में यहाँ अंतर है। तीसरा, यहाँ सूर्य के पास जो पौधा दिया गया है वो पौधे में आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ उनके जो पन्ने हैं और उसका रंग है उसमें आप अंतर दिखाई देता है। आगे आप देख सकते हैं इस पर्वत के बीच जो बताया गया है तो उसमें अंतर है। दूसरा अंतर यहाँ मछली में आपको दिखाई देते में यहाँ एक ही यहाँ दो बताया गया है। आगे बात की जाए तो यहाँ इसमें अंतर है, यह लंबा है और यह छोटा है। आगे यह जो पौधा है फूल है उस फूल में आप देख सकते हैं कि यह अंतर है, इस फूल में भी आपको अंतर दिखाई देगा। मछली की बात की जाए तो आप मछली को देख सकते हैं, तो यहाँ जो मछली है इसके विपरीत यहाँ उल्टी है, तो यह आपको अंतर यहाँ देखने को मिलता है। यानी कि ऐसे यहाँ चित्र में अंतर बताया गया है। सभी छात्रों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे जो चित्र है वो चित्र आप अपने समाज का जो समाचार पत्र जो आता है, संदेश का हो या गुजरात को, शनिवार को जो न्यूज़पेपर आता है उस न्यूज़पेपर में ऐसे कई चित्र आते हैं जो आपको बताता है कि इसको आपको उसका अंतर ढूंढना है, उसमें समानता क्या है, या तो कुछ ऐसा भी आता है आपको रास्ता ढूंढना है। तो ऐसे चित्र का आप अवलोकन करेंगे तो आपको ज़्यादा अवलोकन शक्ति और निर्णय शक्ति को आपको विकसेगी, और आपको अपनी किताब में आपको चित्र का अवलोकन करके उस पर पेंसिल से गोल करना है। तो सभी छात्रों, हमारा जो इकाई 1 है चित्र के संग संग जो यहाँ चित्रपाठ दिया गया है उसमें 2 चित्र दिए गए थे, दोनों चित्र का हमें अवलोकन करके इस प्रश्न का उत्तर देना है। और हमें इस क्लास में, इस वीडियो में दोनों चित्रों का अवलोकन किया है। मैंने दोनों चित्रों के वर्णन के बारे में आपको बताया है, और उसके आधार पर जो प्रश्न के उत्तर यहाँ बताए गए थे उस प्रश्न के उत्तर के बारे में भी हमने चर्चा। सभी छात्रों को आपको क्या करना है, Who do you want to message? तो आपको यह चित्रों का ध्यान से उसका अवलोकन करना है, और उसका अवलोकन करने के बाद आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने जो आपको बताए गए हैं उस प्रश्नों का उत्तर को ध्यान से सुनना है, और उसके बाद आपको ये प्रश्न के उत्तर खुद अपने आप तैयार करके उसको देना है, ठीक है। नेक्स्ट जब हमारा क्लास होगा तब मैं आपको उसके प्रश्नों के उत्तर को आपको पूछूंगा, तो आपको उसका उत्तर देना होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जो इकाई 1 चित्र के संग संग चित्रपाठ जो दिया गया है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ आज का एक बार फिर से आपको नम्र निवेदन है कि आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। तो आज का इकाई 1 चित्र के संग संग चित्रपाठ यहाँ पूर्ण होता है। इसके साथ आज का यह जो वीडियो है वो वीडियो भी यहाँ हम पूर्ण करते हैं। इसकी जो भी आपको PDF भेजी जाएगी उस PDF में देखकर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो सभी छात्र, आज का क्लास यहाँ हम पूर्ण करते हैं। सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत।